आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में यूनिकोड बाय डाई एल्गोरिदम को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign खुला हुआ है मेरे पास और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस जो हैं इंपोर्ट कर रखी हैं। ये इमेजेस है, ये टेक्स्ट नहीं है। ये इमेजेस मैंने इंपोर्ट कर रखी हुई थी पहले से, और ये एक टेक्स्ट मैटर है, ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा है। तो पहले तो मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता दूँ वो यूनिकोड बाय डाई एल्गोरिदम की, फिर हम और इस एग्जांपल्स को देखेंगे कि इसमें क्या किस तरह से कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि यूनिकोड बाय डाई एल्गोरिदम हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम बाई डायरेक्शनल लैंग्वेज पे काम कर रहे हों, बाई डायरेक्शनल मैटर पे काम कर रहे हों। इनफैक्ट जैसे कि इंग्लिश है, उसके साथ अरबी हो, या कोई और ज़बान है जो कि लेफ़्ट टू राइट है और उसके साथ हम अरबिक या कोई और दूसरी राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बाय डाई एल्गोरिदम का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं। तो अब मैं इस टेक्स्ट पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये जो टाइप हुआ है ये उर्दू में है, और आप देखेंगे इसका डायरेक्शन है राइट टू लेफ़्ट। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है इंग्लिश का, और उसके बाद फिर एक वर्ड आ गया है यहाँ पे उर्दू का। तो इस तरह के बहुत सारे मैटर हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो इस लाइन का बेस डायरेक्शन जो है वो है राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बेस डायरेक्शन इस लाइन में, वो है राइट टू लेफ़्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखना है, ये बेस डायरेक्शन है। इसे बेस डायरेक्शन कहते हैं क्योंकि हमारा ये राइट टू लेफ़्ट है और उसमें हम उर्दू भी टाइप कर रहे हैं और इंग्लिश भी टाइप कर रहे हैं। ये एक वर्ड या एक सेंटेंस कह लें। अगर मैं और भी वर्ड कुछ टाइप करूँगा यहाँ पे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये एक डायरेक्शनल रन है, इसे कहते हैं डायरेक्शनल रन। ये एक जो लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट का जो मैटर सेंटेंस चला आ रहा है, इसे कहते हैं डायरेक्शनल रन। इसी तरह से ये दूसरा डायरेक्शनल रन है, ये आ रहा है लेफ़्ट टू राइट, फिर अगेन यहाँ से तीसरा डायरेक्शनल रन शुरू होता है राइट टू लेफ़्ट का। तो ये दूसरी टर्मिनोलॉजी है डायरेक्शनल रन। अब इस बाय डाई एल्गोरिदम में एक चीज़ आती है स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनैलिटी, वीक डायरेक्शनैलिटी और न्यूट्रल डायरेक्शनैलिटी। तो ये जो वर्ड्स हैं आप देख रहे हैं उर्दू के, ये स्ट्रॉन्ग राइट टू लेफ़्ट कहलाएंगे। स्ट्रॉन्ग राइट टू लेफ़्ट क्योंकि जीम हो या अलिफ हो या पे हो, ये आपको राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेज में ही मिलेगा। और अरबिक की हम बात कर रहे हैं अभी, या उर्दू की कह लें या पर्शियन कह लें, तो ये आपको राइट टू लेफ़्ट ही मिलेगा। चाहे कहीं भी आप टाइप करें, ये ऑलवेज़ राइट टू लेफ़्ट आएगा। तो इसकी डायरेक्शनैलिटी स्ट्रॉन्ग राइट टू लेफ़्ट है। सिमिलरली ये जो वर्ड्स यहाँ टाइप किए हैं हमने, ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनैलिटी रखते हैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ से। तो ये हमेशा राइट टू लेफ़्ट ही इसका डायरेक्शनैलिटी रहती है। राइट टू लेफ़्ट जब होगा CHINA ही आएगा, ये नहीं होगा कि ANIHC, इस तरह से नहीं आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनैलिटी है, इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें हम अपना कोई भी मैटर जब हम टाइप करते हैं तो उसमें पंक्चुएशंस भी आते हैं, स्पेसेस भी आते हैं, टैब्स भी, वाइट स्पेसेस जिसे कहते हैं, वो भी आएंगे। तो उसकी डायरेक्शनैलिटी जो है वो न्यूट्रल रहती है। वो डिपेंड करता है कि किस वर्ड के साथ है, और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं यूनिकोड बाय डाई एल्गोरिदम में। मैं ख़ुद भी अभी सीख ही रहा हूँ यूनिकोड बाय डाई एल्गोरिदम। मैं भी अभी इसमें मुझे बहुत तजुर्बा नहीं है, बट जितना मैं जानता हूँ मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। अच्छा, तीसरा एक और है वीक डायरेक्शनैलिटी। वो आती है जब हम नंबर्स यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे इसका कह लें अरबी का या उर्दू का या इंग्लिश का, उसकी डायरेक्शनैलिटी वीक होती है। तो हमने अभी 3 तरह की डायरेक्शनैलिटी देख ली है, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है वीक और एक है न्यूट्रल। तो अभी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। तो अब हम यहाँ आते हैं, ये इमेज है और मैं इसको अब टाइप करने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और ये है
एंड अल्लाह सेड, तो ये आई गेस लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए। अब मैं इसे लेफ़्ट टू राइट टाइप करूँगा, AND एंड अल्लाह सेड। उसके बाद एक डायरेक्शनल रन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब दूसरा आएगा ए लोगो, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करूँगा अपना और टाइप करूँगा ए लोगो जो ईमान लाए हो। तो मैंने ये दूसरा डायरेक्शनल रन कंप्लीट अभी किया नहीं है, मतलब इनफैक्ट कर लिया है। अब मुझे ये एक एक्सक्लेमेशन यहाँ पे टाइप करना है उर्दू के सेंटेंस में। तो मैं अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन टाइप करूँगा ये। तो मैंने जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप किया, आप देखेंगे कि वो इस तरफ आ गया, राइट की तरफ। अब मुझे लिखना है दिस इज़ फ्रॉम अल कुरान, दिस इज़ फ्रॉम अल कुरान। तो हमें तो टाइप करना था ये, और हमने टाइपिंग का जो सीक्वेंस था हमारा वो था इसी तरह से। बट आप देखेंगे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क चूँकि ये न्यूट्रल है, इसलिए वो यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया। उसने लेफ़्ट टू राइट को अपना बेस डायरेक्शन समझ के ख़ुद को यहाँ पे प्लेस कर लिया। तो चूँकि ये पंक्चुएशन है और ये न्यूट्रल डायरेक्शनैलिटी रखता है, तो वो ये एल्गोरिदम जो है देखता है कि मेरा बेस डायरेक्शन क्या है। जब हम पंक्चुएशन टाइप करते हैं तो वो देखता है कि मेरा बेस डायरेक्शन क्या है। जब बेस डायरेक्शन मेरा यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट है, तो वो ख़ुद को यहाँ पे उसी हिसाब से लेफ़्ट टू राइट के हिसाब से यहाँ पे प्लेस कर लेता है। इसलिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आया है, जबकि इसको आना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद हमने कीबोर्ड चेंज करके ये टाइप किया, बट हमें इसे दुरुस्त करना है। तो अब हम यहाँ पे बायडाई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्सक्लेमेशन मार्क के पास, और इसके बाद इनफैक्ट यहाँ मैंने क्लिक किया और मैं जाऊँगा टाइप में और इंसर्ट स्पेशल एमी कैरेक्टर में जाऊँगा, यूनिकोड मार्कर्स में जाऊँगा और मैं इसे करूँगा राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि मुझे इसको राइट टू लेफ़्ट में लेके जाना है, इसलिए मुझे वहाँ पे राइट टू लेफ़्ट मार्कर देना पड़ा। तो अब आप देखेंगे कि ये ए लोगो जो ईमान लाए हो, उसके बाद ही आ गया ये एक्सक्लेमेशन मार्क। और मैं इसका हिडन कैरेक्टर्स ऑन करूँगा तो आप देखेंगे ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है लेफ़्ट टू राइट मार्कर का, सॉरी राइट टू लेफ़्ट मार्कर। तो अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं जो कि लेफ़्ट भी है और दूसरी लैंग्वेज राइट टू लेफ़्ट है, और आप इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं, तो आप इस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सिमिलर एग्जांपल एक दिखाता हूं, बट इसमें मैं दूसरा मेथड यूज़ करूंगा इसको सही करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं, और अब मेरा बेस डायरेक्शन इसमें लेफ़्ट टू राइट ही है, और लिखूँगा मैं द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़, उसके बाद प्लेस इज़ क्या है, मदीना मुनव्वरा। तो मैं इसमें जाऊंगा और टाइप करूंगा मदीना अल मुनव्वरा। अब मैं दूंगा यहाँ पे कॉमा, तो अब आप देखेंगे कि कॉमा कहाँ चला गया। मैं इसका हिडन कैरेक्टर्स ऑफ करता हूँ। कॉमा देखेंगे राइट साइड आ गया, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट बेस डायरेक्शन है और पंक्चुएशंस जो हैं वो बेस डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे आ गया है। अब मैं कीबोर्ड चेंज करूँगा, अब टाइप करूँगा विच इज़ लोकेटेड इन सऊदी अरबिया। तो ये मैटर मेरा टाइप हो गया, बट इसका लोकेशन अभी तक ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा मदीना में, प्लेस इज़ ये। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टाइप में, स्पेशल एमी कैरेक्टर में जाऊँगा, यूनिकोड मार्कर में जाऊँगा और यहाँ पे दूंगा राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग। सॉरी, ये यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए था मीम से पहले। तो मैं जाऊँगा टाइप में, स्पेशल एमी कैरेक्टर में, यूनिकोड में और राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग में। तो आप देखेंगे कि राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग किया मैंने, तो ये बिल्कुल राइट की तरफ आ गया। और मेरा लास्ट जो मुझे कॉमा देना था, मैंने कॉमा के बाद रखा अपना कर्सर, और मैं जाऊंगा दोबारा टाइप में
और स्पेशल एमी कैरेक्टर में जाऊंगा, यूनिकोड मार्कर में जाऊंगा, और अब मुझे इस राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग से बाहर निकलना है तो मैं दूंगा पॉप डायरेक्शनल फॉर्मेटिंग। इस पर मैंने क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि ये उसी तरह से आ गया जिस तरह से मुझे चाहिए था, जैसे यहाँ पे है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप इन दो तरह से टैकल कर सकते हैं, जो एक ये वाला मेथड मैंने बताया और जो मेथड यहाँ मैंने बताया लेफ़्ट टू राइट मार्कर वाला। तो ये दो प्रॉब्लम आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ में। अब हम इसे टाइप करेंगे। यहाँ है मदीना मुनव्वरा, ये इंग्लिश में है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, एक वीक का भी और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनैलिटी का भी, सॉरी न्यूट्रल का भी और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनैलिटी का भी। तो मैं अब करूँगा ये कि पहले मेरा कीबोर्ड अभी इंग्लिश में ही है, मैंने शिफ्ट और 9 क्लिक किया, प्रेस किया कीबोर्ड पे, तो आप देखेंगे मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गया। अब मैंने कीबोर्ड चेंज किया यहाँ पे, अब मैं टाइप करूँगा मदीना मुनव्वरा। मैंने कीबोर्ड दोबारा चेंज किया, अब मैं यहाँ पे दूंगा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने दिया कॉमा, मेरा कीबोर्ड अभी इंग्लिश है। अब मुझे टाइप करना है 23 किलोमीटर्स फ्रॉम मक्का। तो अब तक तो जो आ रहा है जैसा यहाँ सैम्पल में है, इमेज में है, वैसा ही आ रहा है। मैंने स्पेस दिया, अब मैं टाइप करूँगा 23। तो जैसे मैंने 23 टाइप किया तो आप देखेंगे वो इस तरफ आ गया। मैं इसका इंग्लिश कर देता हूँ पहले डिस्प्ले। तो अब आप देखेंगे कि ये नंबर जो है ऐसा आ गया। चूँकि नंबर जो है वीक डायरेक्शनैलिटी रखता है, तो वो अपना जो उससे पहले जो डायरेक्शनल रन है वो उसको फॉलो करता है। चूँकि यहाँ पे मदीना मुनव्वरा राइट टू लेफ़्ट चल रहा था, इसीलिए उसने उस राइट टू लेफ़्ट को फॉलो किया और वो लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे आ गया, ये 23 जो है। तो अब हमें इसे सही करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा अंडू। इसको मैंने किया अंडू, मदीना मुनव्वरा। उसके बाद मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, सॉरी कीबोर्ड चेंज करके मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दिया कॉमा। अब ये अभी राइट टू लेफ़्ट मैंने टाइप किया है अभी, और मुझे अब टाइप करना है ये नंबर। और नंबर चूँकि उससे पहले वाला डायरेक्शनलिटी को फॉलो कर लेता है, वीक डायरेक्शनलिटी है इसकी, इसीलिए तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये बताना पड़ेगा इस सेंटेंस को कि हमको राइट टू लेफ़्ट नहीं बल्कि लेफ़्ट टू राइट चलना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा टाइप में और इंसर्ट स्पेशल एमी कैरेक्टर दूंगा, यूनिकोड मार्कर्स में जाऊँगा और लेफ़्ट टू राइट मार्कर में दूंगा। अब मैं टाइप करूँगा 23 किलोमीटर्स फ्रॉम मक्का। मैं इसे इंग्लिश करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले बिल्कुल ऐसा ही हो गया जिस तरह से हमें चाहिए था। अब आते हैं इसमें मल्टीपल आप देखेंगे डायरेक्शनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, और इसमें वीक डायरेक्शनलिटी भी है, और आप देखेंगे पंक्चुएशंस भी हैं जो कि न्यूट्रल डायरेक्शनलिटी रखते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर हम कभी फेस करें तो क्या किया जाए। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाता हूँ, इसको टाइप करूँगा मैं टेक्स्ट इज़, उसके बाद एक कोलन दिया मैंने, अब ओपनिंग कोट्स दिया मैंने। अब उसके बाद क्या है, टेक्स्ट इज़। अब उसके बाद ये चलेगा यहाँ से राइट टू लेफ़्ट चल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा मैटर विद इन दिस कोट्स ये राइट टू लेफ़्ट चल रहा है। तो मुझे जो इसका सल्यूशन मिला है वो ये है कि मैं यहाँ पे एम्बेडिंग यूज़ करूँगा। असल में एक चीज़ के बहुत सारे तरीक़े होते हैं उसको सही करने के, तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से। मैं इसको करूँगा राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग ऑन, राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग ऑन किया मैंने। अब मेरे पास कीबोर्ड यहाँ पे उर्दू किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं टाइप करूँगा इसमें, अब मैंने कीबोर्ड चेंज किया, जमील V 4.0, सॉरी
जमील भी 4.0, इसको मैं इंग्लिश करता हूँ पहले यहाँ से। उसके बाद इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये इसका उसका एक्सटेंशन मैंने कीबोर्ड दोबारा चेंज किया .ttf। उसके बाद फिर से कीबोर्ड चेंज करूँगा, उर्दू में अब टाइप करूँगा है। तो अभी तक तो सब सही आया है सिवाय इसके, और यहाँ पे मुझे क्लोजिंग ये भी देना है कोट्स, तो मैं क्लोजिंग कोट्स दूंगा। इंग्लिश में मैंने टाइप किया ये, तो अब आप देखेंगे कि ये क्लोजिंग कोट्स जो है वो इसी तरफ में आ गया, जिस तरफ आपका राइट टू लेफ़्ट को फॉलो करता हुआ रहा है, क्योंकि हमने राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग दे रखा है वहाँ पे, इसलिए अब जो भी आप टाइप करेंगे वो राइट टू लेफ़्ट ही आता रहेगा जब तक हम कुछ इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको कोट्स को डिलीट करूँगा, और अब मैं सबसे पहला प्रॉब्लम इस कोट्स का सॉल्व करना है हमें, ताकि मैं क्लोजिंग कोट्स दूँ तो वो इधर आ जाए। तो चूँकि मैंने राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग स्टार्ट किया था यहाँ से, तो अब मुझे यहाँ ख़त्म भी करना पड़ेगा राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग। तो जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एम्बेडिंग से बाहर निकलने के लिए आप जाएंगे टाइप में, स्पेशल एमी कैरेक्टर में जाएंगे, यूनिकोड मार्कर्स में जाएंगे और पॉप डायरेक्शनल फॉर्मेटिंग करेंगे। तो अब ये हम उससे बाहर निकल आए, और अब हम यहाँ पे क्लोजिंग कोड्स टाइप करेंगे तो वो क्लोजिंग कोड यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब हम इसको ज़रा देखते हैं इसे किस तरह से टैकल करना है। और .ttf है, मैंने एक्सटेंशन टाइप किया, उसके बाद .ttf। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट मार्कर दूँ तो देखते हैं, उम्मीद है सही हो जाएगा। ये लेफ़्ट टू राइट मार्कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे लेफ़्ट टू राइट मार्कर मैंने डॉट से पहले दिया, एक्सटेंशन मैंने टाइप किया था ये वाला एक्सटेंशन, ये वाला वर्ड, उसके बाद मैंने .ttf टाइप किया था तो वो रिवर्स आ रहा था। तो एक्सटेंशन इस डॉट से पहले मैंने ये बता दिया कि ये .ttf जो है, ये जो है आप इसे लेफ़्ट टू राइट ट्रीट करें। उसके बाद फिर मैंने ये वर्ड टाइप किया, तो अब आप देखेंगे ये हमारा ये वाला मसला भी हल हो गया, और ये बिल्कुल इस तरह से आ गया जिस तरह से हमें चाहिए था। मैं इसका हिडन कैरेक्टर्स आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे हमने राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग दिया था, इसका निशान मुख्तलिफ है ज़रा सा, जो ऊपर हमने दिया था मार्कर ये वाले मार्कर से अलग है। और ये देखेंगे पॉप डायरेक्शनल फॉर्मेटिंग का ये सिंबल है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, और ये ऑब्लिक। तो ये मसला भी हल हो गया। अब हम आते हैं इस वाले मसले पे। ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप देखेंगे ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस जो हैं जो क्वेश्चन पेपर्स टाइप करते हैं आप उसमें आता है। बाय द वे वर्ड में और इन पेज में मैंने इसे ट्राई नहीं किया, वर्ड में ट्राई किया था, वर्ड में तो ठीक ही आता है, मगर कहीं कहीं पे वर्ड में भी ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है टाइपिंग के दौरान, कि जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आता है जब तक हम उसमें मार्कर्स या एम्बेडिंग ना लगाएं। तो अब ये इसका बेस डायरेक्शन मैं अब यहाँ से लूँगा, राइट टू लेफ़्ट है ये अब तक हमने जितना भी बनाया है यहाँ पे सब लेफ़्ट टू राइट था बेस डायरेक्शन। अब हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट वाले बेस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसे चेंज करूँगा उर्दू, और अब मैं टाइप करता हूँ हर सवाल के, कीबोर्ड चेंज किया मैंने 4, इसे मैं इंग्लिश डिस्प्ले करता हूँ, कीबोर्ड चेंज नहीं करता हूँ मैं अभी, हर सवाल के 4। उसके बाद मैंने किया ओपनिंग पैरेंथेसिस ओपन, शिफ्ट और 9 पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने टाइप करना है 4। उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट किया और शिफ्ट और 0 पे क्लिक किया मैंने, तो ये 4 टाइप हो गया। अब आते हैं मुमकिना, फिर से कीबोर्ड चेंज किया, मुमकिना जवाबात। यहाँ तक तो सब सही आया है। अब मैं टाइप करूँगा ए, मैंने इंग्लिश कीबोर्ड यूज़ किया, अब मैं टाइप करता हूँ ए।
ए टाइप किया मैंने। अब मुझे देना है कॉमा, तो मुझे चूँकि ये उल्टा कॉमा देना है तो ये उर्दू में आता है, तो मैंने उर्दू कीबोर्ड पे चेंज किया और मैंने कॉमा टाइप किया। अब मुझे क्या टाइप करना है, दूसरा वर्ड बी, तो मैंने स्पेस दिया और इंग्लिश कीबोर्ड चेंज किया मैंने, और अब मैं टाइप करूँगा बी। तो जैसे मैंने बी टाइप किया, आप देखेंगे कि बी किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये पंक्चुएशन है, ये डायरेक्शन, ये बेस डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो ये राइट टू लेफ़्ट को फॉलो कर रहा है। तो इसको मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पे स्पेस के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक मार्कर, टाइप में जाऊँगा, स्पेशल एमी कैरेक्टर में जाऊँगा, यूनिकोड मार्कर में जाऊँगा और यहाँ पे दूंगा मुझे इसे राइट टू लेफ़्ट रखना है, तो राइट टू लेफ़्ट मार्कर दूंगा। अब मैं टाइप करूँगा बी, तो अब आप देखेंगे बी किस तरफ टाइप हुआ। कीबोर्ड चेंज किया मैंने और कॉमा दिया मैंने, स्पेस दिया मैंने। अब सी टाइप करके देखते हैं कहाँ जाएगा। सी आप देखेंगे किधर चला गया। मैं इसे दोबारा डिलीट करूँगा, फिर जाऊँगा टाइप में, फिर यहाँ आऊँगा, यूनिकोड मार्कर्स में जाऊँगा, फिर से इसे बताऊँगा कि ये आपको लेफ़्ट टू राइट नहीं, इसे राइट टू लेफ़्ट ट्रीट करना है। तो मैंने फिर से सी टाइप किया। अब मैं करूँगा कीबोर्ड चेंज, स्पेस दिया मैंने और फिर डी, फिर कीबोर्ड चेंज किया, दिए गए हैं। तो अब ये आपका मैटर जो है इस सैंपल के हिसाब से आ गया, जो हमें चाहिए था वो हो गया। अब मैं एक और डायरेक्शनलिटी बेस डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट लेता हूँ। और भी बहुत सारे सिनारियोज़ आ सकते हैं। ये वो सिनारियोज़ हैं जिनके सवाल मेरे पास आए, कुछ मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, तो ये इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप उसको इस तरह से हल कर सकते हैं। तो मैं ईद की नमाज सुबह 6 लिखा मैंने। अब मुझे यहाँ पे देना है ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट दिया मैंने, शिफ्ट एंड 9 पे क्लिक किया है मैंने अभी, और मैं अब टाइप करूँगा 6 स्पेस AM। अब शिफ्ट 0 प्रेस किया मैंने। अब मैं कीबोर्ड चेंज करूँगा, अब टाइप करूँगा होगी। तो अब आप देखेंगे कि 6 AM मुझे यहाँ ऐसा चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा आया है। मैं इसे कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा। अब हम इसे ज़रा सा एनलार्ज करते हैं और इसके 2 तरीक़े हैं सॉल्व करने के। तो सबसे पहले तो मैं 6 AM में 6 के पहले जाऊंगा और यहाँ जाऊंगा टाइप में, स्पेशल एमी कैरेक्टर में, यूनिकोड मार्कर में, और मुझे बताना है कि ये राइट टू लेफ़्ट इसे ट्रीट नहीं करना है, इसे लेफ़्ट टू राइट ट्रीट करना है। मैं लेफ़्ट टू राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे 6 AM ये सही हो गया जैसे यहाँ हमको चाहिए था। अब मैं दोबारा आता हूँ, इसका दूसरा मेथड आपको बताऊँगा। इस पर यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ जाऊँगा टाइप में, स्पेशल एमी कैरेक्टर में, यूनिकोड मार्कर में जाऊँगा। और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस बार इसको यूज़ करता हूँ लेफ़्ट टू राइट ओवर राइट, देखते हैं कैसा आएगा। तो आप देखेंगे सब कैसा उल्टा हो गया, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हो गया। अब जितना भी है सब लेफ़्ट टू राइट होगा, इसीलिए होगी जो आप देखेंगे बिल्कुल उल्टा आ रहा है। ये मैंने 6 AM ये जो ब्रैकेट शुरू हुआ उससे पहले दिया था। अब मैं आता हूँ इधर और टाइप में जाऊंगा, दोबारा एमी कैरेक्टर में जाऊंगा, यूनिकोड मार्कर में जाके पॉप डायरेक्शनल फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये सही हो गया। इसी तरह से हम राइट टू लेफ़्ट एम्बेडिंग भी यूज़ कर सकते थे। उसमें ये फ़ायदा है कि वो उल्टा नहीं होता है। एक बार उसे भी यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं और क्या है यहाँ पे, ये 6 AM मैं इसको दोबारा ही टाइप कर लेता हूँ, सुबह 6, उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट 6 AM, क्लोजिंग ब्रैकेट देना, क्लोजिंग ब्रैकेट दिया मैंने। अब मैंने टाइप किया
होगी, होगी। तो मैं ये थर्ड मेथड आपको बता रहा हूँ, ये मैंने यूज़ किया था ओवरराइड, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था लेफ़्ट टू राइट मार्कर। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एम्बेडिंग। तो मैं जाऊँगा टाइप में, स्पेशल एमी कैरेक्टर में, यूनिकोड मार्कर्स में जाऊँगा और यहाँ पे दूंगा मैं लेफ़्ट टू राइट एम्बेडिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे होगी जो है वो ख़राब नहीं हुआ जैसे यहाँ हो गया था। अब इसके बाद ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बाद मुझे इस डायरेक्शनलिटी से बाहर निकलना है, इस एम्बेडिंग से बाहर निकलना है इनफैक्ट। तो मैं जाऊंगा दोबारा टाइप में, एमी कैरेक्टर में, यूनिकोड मार्कर्स में जाऊंगा और पॉप डायरेक्शनल फॉर्मेटिंग करूंगा। तो आप देखेंगे कि एक चीज़ को करने के यहाँ पे 3 तरीके हमें मिल गए। तो इस तरह से जो है आप इसे टैकल कर सकते हैं। और ये एक लास्ट एग्जांपल है, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से इस करना है इसे। मैं दोबारा इसे टाइप करता हूँ। अब ये है, इसका बेस डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट। तो मैं टाइप करूँगा कीवर्ड्स, उसके बाद कोलन टाइप किया मैंने, स्पेस दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है खलक, खलका। तो ये और उर्दू खलका, फिर मैंने स्पेस दिया। अब क्या टाइप करना है मुझे, कोलन। मैंने यहाँ पे कोलन टाइप किया। अब यहाँ पे खे इज़ मीनिंगफुल विद ज़बर एंड एल साइलेंट। ये एक यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इस जगह से, खे इज़ मीनिंगफुल विद ज़बर एंड एल इज़ साइलेंट। तो यहाँ पे मैं अब खे टाइप करता हूँ। तो जैसे मैं खे टाइप करूँगा तो आप देखेंगे खे कहाँ चला गया, ये चला गया है लेफ़्ट टू राइट, जो बेस डायरेक्शन है ये उसमें चला गया क्योंकि उससे पहले पंक्चुएशन था। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले खे को। अब मुझे ये बताना है कि अब जो मैं टाइप करने वाला हूँ उसे आप लेफ़्ट टू राइट ही रखना है, राइट टू लेफ़्ट नहीं करना है उसे। तो मैं यहाँ जाऊँगा टाइप में और इंसर्ट स्पेशल एमी कैरेक्टर में, यूनिकोड मार्कर्स में, और लेफ़्ट टू राइट मार्कर दूंगा। अब मैं टाइप करता हूँ खे टाइप किया मैंने, तो अब देखेंगे सही जगह टाइप हुआ है। मैंने स्पेस दिया। अब मैं इंग्लिश करूँगा कीबोर्ड को, इज़ मीनिंग फुल विद ज़बर एंड सॉरी कीबोर्ड चेंज नहीं किया मैंने, एल इज़ साइलेंट। तो अब आप देखेंगे कि जो हमें चाहिए था इस सेंटेंस के मुताबिक, वो मेरा ये नया सेंटेंस जो है उसी तर्ज पे आ गया है। तो हमने यहाँ पे अब देखें कि किस किस जगह पे यहाँ पे डायरेक्शनल ये मार्कर्स लगाए हैं। तो इस तरह से अगर आप बाई डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों लैंग्वेजेस हैं और आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इन मार्कर्स और एम्बेडिंग और ओवरराइड्स के ज़रिए आप अपना मसला हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है आप समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस टर्मिनोलॉजी के लिए नया हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। बट जितना मैंने समझा, जो मुझे समझ में आया, तो वो मैं आपके सामने पेश कर दिया है मैंने। तो अगर मुझसे कहीं इसमें कोई टेक्निकल बताने में कहीं कुछ गलती हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।